नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड बुलेटिन। मैं हूं विनय नगाइच। इस समय हम कोछा भावर के वार्ड नंबर 13 में मौजूद हैं और हमारे साथ में यहां पर ममता वर्मा जी मौजूद हैं जो अहिरवार समाज से हैं और बीएसपी से वो खड़ी हुई हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगी। मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार मेरे प्रिय सभी जनता जनों, आप सभी का धन्यवाद। और आप चुनाव में इस बार खड़ी हैं, बीएसपी पार्टी से खड़ी हैं, और क्या मुद्दे होंगे, आप जनता के बीच किस तरह जाएंगे? मेरा यही मुद्दा है कि मैं जनता के बीच में कुछ ऐसे काम करूं कि जो समाज के हित के लिए हों। और यहाँ पर जो कोछावर में है वहाँ पे शिक्षा का अभाव है और मतलब पेंशन, वृद्धा पेंशन वगैरह और कुछ भी सफाई में के काम नहीं होता है। तो इस वजह से मैं ये सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे जनता को, मैं खड़ी हूँ तो इसलिए जनता मुझे प्रिय करे और लाइक करे और मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करे। आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे आप खड़ी हैं तो जनता का कितना आशीर्वाद आपको मिला? हमें यही होता है कि जनता, हमें बहुत आशीर्वाद है जनता का और हम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं कि हम इस गांव के लिए और भी गांव के लिए जो जो इस वार्ड में आते हैं उन सब के लिए हम अच्छा काम करें। और जो मान लो यहाँ पे अशिक्षित लोग हैं उनके लिए हम शिक्षा का कुछ स्कूल वगैरह खोलें। और जो मान लो अशिक्षित लोग हैं तो उनके लिए, बच्चों के लिए कुछ और भी काम अच्छे अच्छे करें। बस यही। तो आप क्या कहेंगे हैं? सर धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात कहना चाहेंगे कि हमने इस क्षेत्र में छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई है। प्रशासन के पास हमारी सैकड़ों शिकायतें मौजूद हैं। हमारी समस्याओं को लेके उन समस्याओं पर संज्ञान लिया गया है। क्या समस्याएं हैं? सर यहाँ पे जैसे अभी पानी का बहुत बड़ी समस्याएं थी। हम लोगों ने समय समय पे पानी के नलों की समस्याओं का सरकार के सामने रखा। अब चूँकि नल की व्यवस्था आ गई है यहाँ पे, तो उनमें प्रेशर की समस्या है, तो उनके लिए भी हमने समस्याएं का समाधान के लिए सरकार को अपनी तरफ से न्यूज़ें दी रखी हैं कि साहब किस तरीके से हमारे क्षेत्र की सुविधा दुरुस्त हो पाए। अब हमने इसके साथ साथ हमने आधार कार्ड का भी काम किया है। घर घर जाके बच्चों के देखे कि 5 साल तक के बच्चे कितने हैं, उनको आधार कार्ड बनवाए जिससे उनका एडमिशन समय पे हो सके। शिक्षा के लिए चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए आधार कार्ड। मतलब आपने चुनाव में अभी इस समय खड़े हैं, लेकिन आपने जो जनता के बीच रहने का रहा वो पहले से रहे हैं? हाँ सर, जनता की मदद पहले से भी की है? हमने सर जनता की मदद पहले से इसलिए करते हैं क्योंकि हम पहले से ही समाज सेवा में हैं। समाज सेवा ही हमारा उद्देश्य है। हमारी पत्नी, चूँकि शादी के बाद से हम अपनी पत्नी को जो जिम्मेदारियां दे रहे हैं, शादी से पहले भी हम पिछले 10-15 साल से बराबर बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव तक के हम पदों पर कार्यरत रहे हैं। वर्तमान सरकार की तुच्छ नीति के तहत हमें बस बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिलते हुए भी हमें चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है। क्यों सर? 18 तारीख तक चूँकि संशोधन की डेट थी कि आप संशोधन अपना चेक कर लीजिए, लेकिन उसमें भी हमारा अथॉरिटी लेटर है नहीं लगाया गया। हमारा अथॉरिटी लेटर नहीं लगाया गया, जिससे कि हमें निर्दलीय एक घोषित उम्मीदवार किया गया है। लेकिन हम फिर भी जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे कि हमें बीएसपी के ही कैंडिडेट मानते हुए हमें समर्थन करें, हमारा हौसला अफजाई करें और अपने क्षेत्र में अपनी दावेदारी हम पेश कर सकें। पूर्व पार्षद यहाँ पर किस पार्टी से था? पूर्व पार्षद पिछले समाजवादी पार्टी से ही थे। समाजवादी पार्टी से थे जो कि मेरे क्षेत्र में थे, और अब समाजवादी पार्टी का टिकट बूढ़ा क्षेत्र में दिया गया है। बीएसपी का कैंडिडेट इस यहाँ पे हम ही हैं, हम ही समर्थित पार्टी से उम्मीदवार हैं। ममता वर्मा जो कि मेरी पत्नी लिखती हैं, जो कि अहिरवार समाज से हम लोग आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमें भारी से भारी मतों के साथ आप विजयी बनाएं। आप निर्दलीय में चुनाव चिन्ह आपका क्या मिला है? हमें किताब सर आवंटित की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। हम किताब पे अब अपना सबका साथ चाहते हैं। मतलब जो आपने सोच रखा है शिक्षा पे हमें कार्य करना है, वही चुनाव चिन्ह आपको मिला है? हाँ सर, ये चूँकि हम लोगों ने पहले से ये ठान रखा था कि शिक्षा को ही आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास करेंगे। हमें 5 ऑप्शन निर्दलीय के रूप में
दिए गए थे, जिसमें हमने सबसे पहली प्राथमिकता के रूप में किताब चिन्ह को चुना था, जिसे कि हमें हम दोनों ही लोग ग्रेजुएट हैंगे, इस वजह से पढ़े लिखे भी हैं, तो यही सोचते हैं कि मान लो आगे की जनता भी पढ़ी लिखी हो, और जब पढ़ी लिखी होगी तो आगे वो कुछ कर भी सकते हैं। इसी वजह से हम यही सोचते हैं कि हम मतलब जो आपने सोचा था वही चुनाव चिन्ह आपके हक में में आया। आ गया, और यही सोचते हैं कि आगे भी बच्चे किताब को लेकर वोट करें और सारे लोग वोट करें और हमें जिताएं कि आगे हम उनके लिए कुछ कर सकें, समाज में शिक्षित वर्गों के लिए हमेशा आगे बढ़ें बस। जैसे कि अभी हमने ममता वर्मा जी से भी बात की है, उनके पतिदेव से भी बात की है। वो पहले से ही समाज सेवा कार्यों में लगे रहे हैं। कोचाभर की काफ़ी समस्याएं जो उन्होंने जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई है, शिकायतें पहुंचाई हैं, और इसके अलावा भी उन्होंने जो अब बच्चों के आधार कार्ड वगैरह हैं वो भी उन्होंने बनवाए हैं। वो सारी व्यवस्था कोचाभर में पहले से ही देखते आए हैं, जिसको देखकर उनको जनता का आशीर्वाद मिलने की संभावना पूरी है। और हो सकता है कि आगे जब ये विजयी होंगे तो अच्छे कार्य करने के लिए इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, किस तरह के हमें कोचाभर में कार्य करना है, सड़क, पानी, नल, साफ़ सफाई, सारी चीज़ों पर। कैमरामैन सत्यम के साथ विनय नगाइच, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़, झांसी।